देखिए आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम लोग पढ़ेंगे एम्पियर सर्किट लॉ का एप्लीकेशन। मतलब कि इसमें हमें एक वायर पता होगा और उस स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। और आपको बताना है कि उसके सराउंडिंग में, उसके आसपास किसी भी पॉइंट पी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू फ्लोइंग करंट। और आपको इसको यूज करना है बायो सेवर्ट के अकॉर्डिंग, आपको नहीं करना, आपको इसमें यूज करना है एम्पियर सर्किट लॉ, ठीक है। तो देखिए ये इस नाम से फेमस है कि एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग आपको डेराइव करना होता है एक वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड, या फिर ये इस तरह भी आता है एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एज्यूम कर लिया ऐसे करके, एक वायर यहाँ पर मान लीजिए एसी एक वायर है, एक तार है मान लीजिए, और इसमें आई इंटेंसिटी के यहाँ पर करंट यहाँ पर हम लोग फ्लो करा रहे हैं। ये एक तार एसी है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब इसका नाम क्या पड़ गया, करंट कैरिंग वायर, ठीक है। और हमसे बोला जाएगा मान लीजिए कि आर डिस्टेंस पर कहीं पर भी एक पॉइंट एज्यूम कर लीजिए, तो इस वायर से किसी भी डिस्टेंस पर किसी भी पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इस वायर के द्वारा, ठीक है ना। आपको वो यहाँ पर फाइंड करना बताना है कि पॉइंट पी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक। करते कैसे हैं हमें यहाँ पर करना है, कैसे सिंपल ध्यान सुनिएगा। इसमें जिस भी पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है उस पॉइंट की डिस्टेंस वायर से नाप लेंगे कितना होगा, उसी रेडियस का हमें एक ड्रॉ कर देना है सर्किल, एक लूप यहाँ पर बनाना है। तो देखिए मान लीजिए आर है, तो हमने यहाँ पर आर डिस्टेंस का हमने यहाँ पर एक ड्रॉ कर लिया सर्कुलर लूप ऐसे करके, मान लीजिए ये हमने एज्यूम कर लिया हमारे पास एक सर्कुलर लूप है, ठीक है, ऐसे करके। और यहाँ पर आर मान लिया डिस्टेंस, और यहाँ पर मान लिया हमने पॉइंट पी, ठीक है ना। मतलब जिस भी पॉइंट पर आपको अगर पॉइंट पी और दूर है तो उतना डिस्टेंस एज्यूम करके रेडियस मान के आपको ड्रॉ कर देना है सर्कुलर लूप, ठीक। उसके बाद से अगर ये आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अगर हम इसको मान लेते हैं कि ये जो है ना तो दिख रहा है, ये यहाँ पर क्या है, ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ओके। तो इस पर अगर हम ड्रॉ करते हैं टेंजेंट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अगर हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया टेंजेंट ऐसे करके, तो ये वाला क्या बन जाएगा, डीबी वेक्टर बन जाएगा। मतलब कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पर अगर हम ड्रॉ करते हैं टेंजेंट, तो वो टेंजेंट इंडिकेट करता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, ठीक। और हमने यहाँ पर एक और ड्रॉ कर दिया लाइन वेक्टर। लाइन वेक्टर क्या होता है, किसी भी कर्व के छोटे से पार्ट को लाइन मानकर एक स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए, उसको बोला जाता है यहाँ पर क्या, लाइन वेक्टर। तो हमने यहाँ पर एक ड्रॉ कर दिया लाइन वेक्टर, डीएल वेक्टर। डीएल यहाँ पर क्या है, लाइन वेक्टर हो गया, और डीबी यहाँ पर क्या, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में है तो कॉमन सी बात है, एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। दो लाइन अगर एक ही तरफ है तो एंगल कितना बनता है, 0 डिग्री, ठीक है ना। अब देखिए ये पूरा हमारा डायग्राम हो गया। अब इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे हमें इनपुट दिखाना पड़ेगा, तो लेट कर लेंगे यहाँ पर आई, यहाँ पर क्या है, आई विद द flowing current in the wire, full stop. We have to calculate intensity of magnetic field, at point P at डिस्टेंट r। मतलब कि जो भी आपको यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है आपने उसको वहां पर दिखा दिया कि आई करंट है और P पॉइंट पर हम लोग को फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड जो कि r डिस्टेंस पर है, ठीक है। उसके बाद से कैसे करेंगे सुनिए। अब करेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू द एम्पियर्स सर्किट लॉ। अब हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया एम्पियर सर्किट लॉ। क्या होता है देखिए, वो ये होता है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड का क्लोज लाइन इंटीग्रल ऐसे करके, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट, और जितना भी करंट उस लूप के अंदर फ्लो हो रहा है वो कितना आई है। यानी कि ये लॉ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू करंट का म्यू नॉट टाइम्स। ये आपको बताया था मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। अब देखिए अपन क्या करेंगे, हम लोग इसको क्लोज इंटीग्रल, ठीक है ना, बी वेक्टर। अब देखिए अगर यहाँ पर लगा है डॉट, तो डॉट हटता तो क्या आता है, कॉस आता है, ठीक है ना। डॉट अगर यहाँ पे हटेगा तो क्या आएगा, कॉस आएगा। तो हमारे पास क्या बन गया, बी डीएल कॉस थीटा। आपने पढ़ा होगा वेक्टर में फॉर्मूला होता है, देखिए दिखा दे आपको, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। अगर यहाँ पर क्रॉस लगा होता, स्केलर है ना अभी, तो यहाँ पर कॉस आ रहा है। अगर यहाँ पर होता वेक्टर क्रॉस लगा होता तो यहाँ पर क्या आता, साइन आता, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बी डॉट और डीएल, डॉट को हटाया तो यहाँ पर क्या लग गया, कॉस लग गया, ठीक है। और कॉस एंगल यहाँ पर क्या आएगा, कॉस 0 डिग्री, ठीक है ना।
क्योंकि यहाँ पर एंगल यहाँ पर कितना है 0 डिग्री और यहाँ पर कितना पूरा आ गया म्यू नॉट आई। अगले स्टेप में देखिए बी यहाँ पर क्या कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कहीं पर भी अगर आप लेंगे ना डिस्टेंस यहाँ पर, तो इस पूरे सर्किल में हर जगह बी कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेशन या डी बाई डी एक्स के बाहर लाती है, तो यहाँ पर बी बाहर आ गया और यहाँ पर क्या आ गया क्लोज इंटीग्रल ऑफ डीएल, और इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, cos 0 1 होता है, ठीक है ना। आप यहाँ पर दिखा दी चाहिए, यहाँ पर यहाँ दिखा देंगे ऐसे करके हम लोग, सिंस cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचा हमारे पास अब म्यू नॉट आई। उसके बाद देखिए ध्यान से यहाँ पर कितना है बी। अब देखिए डीएल का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, डीएल यहाँ पर क्या स्मॉल पार्ट की लेंथ है, और जब इंटीग्रेट का मतलब होता है कि उस चीज को कंप्लीटली आपको एक्सपांड करना होता है, ठीक है ना। तो अगर आपने इस डीएल को एक्सपांड किया, सपोज आपके पास एक सर्किल पार्ट है, ठीक है, और हमने बोला कि इतना सा पार्ट लिया, इसकी लंबाई मान लीजिए डीएल है, एक सर्किल है और इसका स्मॉल जो पार्ट लिया हम लोगों ने, मान लिया उसकी लंबाई डीएल है, और आपसे अगर हमने कहा कि इस डीएल को पूरा आप एक्सपांड कर दो पूरे सर्किल में, तो क्या बन जाएगा। तो अगर हम पूरा इसको करते हैं एक्सपांड, इंटीग्रेट करते हैं, मतलब इसका मतलब एक्सपांड करते हैं, तो हमारा बन जाएगा सर्कमफ्रेंस, यानी क्या बन जाएगा पूरा हमारा ये पूरा हमारा बन जाएगा 2 पाई r, यानी कि सर्कमफ्रेंस। यानी इस केस में अगर हम बात करें क्लोज इंटीग्रल ऑफ डीएल की, तो वो निकल के आ रहा है 2 पाई r, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा पूरा इंटू 2 पाई r, और यहाँ बन गया हमारा म्यू नॉट आई। अब थोड़ा सा यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ठीक है इसको। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर देखिए 2 पाई r जो एलिमेंट है वो किसमें मल्टीप्लाई में, ट्रांसपोज करेंगे तो आ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर आ जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आपका डेराइव हो गया, और इस फॉर्मूले में आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन कंडक्टर है और उसकी लंबाई हमें मान लीजिए नहीं पता, इनफाइनाइट लेंथ की है, और उससे किसी भी डिस्टेंस पर आपको मान लिया हमने r डिस्टेंस पर पॉइंट P पर आपको अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला आप पूरा ड्राइव करके ये आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब जो भी आपको यहाँ पर डिस्टेंस दिया होगा उस डिस्टेंस को रेडियस मान के आपको लूप में ड्रॉ कर लेना, ठीक है ना। तो ये पूरा कंप्लीट आपका हो गया एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ। अब इसके बाद आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।